ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल, इसकी कुछ थोड़ी सी थ्योरी है जो चैप्टर के शुरू में मुझे करानी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं कराई है। तो वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब ये तो आपको पता है कि ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू एंट्री की जाती है। एक्चुअल में बिजनेस में अकाउंटेंट हर एक ट्रांजैक्शन पे वॉच नहीं रखता है, उसको हर एक ट्रांजैक्शन पर नज़र नहीं रखनी है और ना वो रख पाएगा। पूरे अगर कुछ जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, पूरे इंडिया में इतना कुछ उसके साथ हो रहा है तो अकाउंटेंट सब पे नज़र नहीं रखता है। अकाउंटेंट के पास आज पूरे दिन में जो हुआ उससे लेकर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, उसे बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स या वाउचर्स। उन डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स की हेल्प से जो अकाउंटेंट होता है वो एंट्री करता है, जर्नल में उसे रिकॉर्ड करता है। जैसा कि अगर आप किसी का भी एग्जांपल ले लें, सपोज विशाल मेगा मार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो पूरे दिन जो सेल हुई, जैसे जैसे सेल होती गई या थोड़ी थोड़ी देर बाद जितने भी वाउचर्स हैं बने उसमें पे, वो सारे वाउचर्स चाहे ऑनलाइन आए चाहे मैनुअली आए, आजकल तो ऑनलाइन पहुंच जाता है, वो डाटा अकाउंटेंट के पास पहुंच जाता है और अकाउंटेंट जो है उसे मैनुअल जर्नल में एंटर करना शुरू कर देता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स जिनके बेसिस पर वो जर्नल में एंटर करता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर एविडेंस्ड यानी प्रूफ बाय एन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। कैश मेमो हो, कैश मेमो एक सिंपल सा पेज है जिसमें लिखा है कि हमने इसे कैश दिया या हमें कैश प्राप्त हुआ। इनवॉइस एक बिल होता है, सेल्स बिल। पेइन स्लिप यूज़ होती है बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए, पे इन स्लिप। सैलरी स्लिप, जब हम सैलरी पे करते हैं किसी को तो उसके लिए देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट और अ वाउचर। एट टाइम्स देयर मे बी डॉक्यूमेंट्री फॉर सर्टेन आइटम्स इन केस ऑफ पैटी एक्सपेंसेस, नो डॉक्यूमेंट्री। ऐसा हो सकता है छोटे छोटे खर्चों के रिक्शे वाले को दिए, कुछ छोटे छोटे खर्चों के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो, तो उसके लिए आपको नेसेसरी डिटेल्स के साथ खुद वाउचर बनाना पड़ेगा और जो भी उस पेमेंट के लिए ऑथराइज्ड है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उससे साइन करवाने पड़ते हैं। उन सब डॉक्यूमेंट्स को सही ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल का मतलब डेट वाइज, और सीरियल नंबर डाल के एक सेपरेट फाइल में रखा जाता है। ऐसा हमारे केयू में भी होता है और उसी की बेसिस पे जर्नल में एंट्री की जाती है। एक जने का काम होगा वाउचर बनाना, वो वाउचर उसी सीरियल ऑर्डर में अकाउंटेंट के पास पहुंच जाएगा। अकाउंटेंट उस जर्नल के वाउचर के बेसिस पर सीरियल ऑर्डर में एंट्री करेगा और वाउचर नंबर भी डालते हैं। और ट्रांजैक्शन विद वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, जिसे सिंपल जनरल एंट्री कहते हैं हमें, उसके लिए ट्रांजैक्शन वाउचर बनाया जाता है। ऐसी एंट्री जिसमें एक डेबिट हो और क्रेडिट एक से ज़्यादा हो, या एक क्रेडिट हो डेबिट एक से ज़्यादा हो, ऐसे को कंपाउंड वाउचर कहते हैं। कंपाउंड वाउचर दो तरह का हो सकता है, डेबिट वाउचर या फिर क्रेडिट वाउचर। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें बहुत सारे डेबिट और बहुत सारे क्रेडिट हों, ऐसे को हम अकाउंटिंग वाउचर को कॉम्प्लेक्स वाउचर या जर्नल वाउचर भी नाम दिया गया है। तो ये तीन तरह के वाउचर हैं, ट्रांजैक्शन वाउचर, कंपाउंड वाउचर और कॉम्प्लेक्स वाउचर। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल जहाँ पे ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड की जाती है, फर्स्ट टाइम, उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। और जिसे, और इसी को हम जर्नल भी बोलते हैं। जर्नल वो बुक है और ओरिजिनल एंट्री है जिसमें ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी जैसे जैसे वो हो रहे हैं, डेट वाइज, टाइम वाइज, जो पहले हो रहा है वो पहले, जो बाद में हो रहा है वो बाद में, एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, तो वो जर्नल होता है। और जर्नल में किसी भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। जिसे हम कहते हैं ना कि हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है जर्नलाइजिंग। जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को जर्नलाइजिंग कहते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड होती है, इसलिए जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ये जर्नल बहुत बड़ा पार्ट है।
बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम जो कर रहे हैं वो जर्नल का सिर्फ एक पार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसे जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। जर्नल को और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके हम अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। जर्नल सिर्फ जर्नल जो हम कर रहे हैं वो नहीं है, जर्नल का एक पार्ट है जर्नल एंट्रीज, वो हम कर रहे हैं। जर्नल में कैश बुक भी आती है, परचेज बुक भी आती है, सेल्स बुक भी आती है, सेल्स रिटर्न बुक भी आती है, परचेज रिटर्न बुक भी आती है। ये सब हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। आने वाले चैप्टर्स में अगले 2 चैप्टर इसी से रिलेटेड हैं। फिलहाल हमने सिर्फ जर्नल का एक पार्ट पढ़ा है, जर्नल एंट्रीज।